हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि रेज्यूमे के अंदर जो है वो स्किल्स वाले सेक्शन में आपको क्या लिखना पड़ेगा। तो कई लोग जो है वो इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर क्या लिखा जाए और गलत चीज़ जो है वो लिख बैठते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर करेक्ट चीज़ क्या होगी लिखने के लिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिस कन्फ्यूजन की मैं बात कर रहा था वो यही है कि कई लोग अपने स्किल्स वाले सेक्शन में अपने यहाँ पर क्वालिटी जो है उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो इन दोनों के बीच का जो फ़र्क है इसको समझ लेते हैं कि स्किल्स क्या होते हैं और क्वालिटीज़ क्या होती हैं। क्वालिटीज़ की मैं बात करूं तो क्वालिटीज़ आपकी हो सकती है कि आई एम वेरी पंक्चुअल अबाउट टाइम, आई एम वेरी इम्प्रॉम्प्टू, आई हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, आई एम अ टीम प्लेयर, इसी के साथ साथ आई गिव अटेंशन टू डिटेल्स। ये हो गई आपकी क्वालिटीज़ कि भैया मैं इस प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता हूँ। और ये क्वालिटीज़ जो है वो लगभग हर ही एम्प्लॉयर चाहेगा कि अपने होने वाले एम्प्लॉय में हो, कि भाई हर एक एम्प्लॉयर यही चाहता है ना कि वो कंपनी में अच्छा मिलजुल करके काम करे, काम बिल्कुल सटीकता से करे, उसके अंदर कोई चूक ना हो और वक्त के मामले में बिल्कुल पाबंद रहे। तो ये क्वालिटी जो है वो हर एक एम्प्लॉयर चाहता है। ये आपकी स्किल्स नहीं हो सकते हैं, ये आपकी क्वालिटीज़ हैं। स्किल्स क्या होते हैं? स्किल वो होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर जॉब को चाहिए होते हैं, जो वो पर्टिकुलर जॉब डिमांड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी के लिए जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे कि भाई उसको हर एक कोडिंग लैंग्वेज अच्छे से आ सके। तो स्किल्स में आप क्या लिखेंगे कि आई नो C++, आई नो जावास्क्रिप्ट वेरी वेल, आई नो HTML, आई नो क्या कहते हैं दूसरी और एक जो आपकी कोडिंग लैंग्वेज है पाइथन। तो इस तरीके के जो है वो आप लिख सकते हैं कि आई हैव दिस सर्टिफिकेशन इन पाइथन कोडिंग लैंग्वेज, आई हैव दिस सर्टिफिकेशन इन C++ लैंग्वेज, आई हैव डन दिस मच ऑफ वर्क। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप आपकी स्किल्स में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस जॉब की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें आप स्किल्स में लिखेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप जा रहे हैं एक ट्रांसलेटर के जॉब के लिए, तो उसके अंदर आप क्या लिखेंगे कि मेरी मातृभाषा के अलावा यानी कि मेरे मदर टंग के अलावा मुझे ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं। फिर उसके अंदर जो भी लैंग्वेजेस आपको आती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, तेलुगु, जो भी है वो आप वहाँ पर लिख देंगे। उसके नीचे क्या लिखेंगे कि भाई मेरा टाइपिंग स्पीड ये है, मैं प्रूफ रीडिंग भी कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस जॉब के लिए बिल्कुल सही रहेंगी, ये सारी चीज़ें उस जॉब की ज़रूरतें हैं। तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर स्किल्स वाले सेक्शन में लिखनी पड़ेंगी। तो इसी तरीके से आप किसी भी पोस्ट के लिए जाएं तो क्वालिटीज़ बिल्कुल अलग लिखें और आपकी जो यहाँ पर स्किल्स हैं उनको अलग लिखें। मान लीजिए अब मैं वीडियो होस्ट हूँ, तो मैं वीडियो होस्ट की नौकरी के लिए जा रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा? मेरे क्वालिटीज़ तो ये हैं कि मैं टाइम पर काम ख़त्म कर लेता हूँ और जो है वो टाइम पे काम पे आता हूँ, टाइम से जाता हूँ और टीम में काम करता हूँ। ये मेरी क्वालिटीज़ हो गई। लेकिन एज अ होस्ट मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं कि मैं अच्छा कंटेंट प्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं आसान भाषा में लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा में कंटेंट बता सकता हूँ, मैं रिसर्च अच्छा कर लेता हूँ, मैं क्वालिटी कंटेंट सामने लाने की कोशिश करता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रॉम्प्टू हूँ। क्योंकि अगर बात करते वक्त कहीं मैं अटक जाऊं तो मुझे उसके अंदर फिलर भरना आता है, मेरा स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है, मेरे ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। ये सारी होगी मेरी स्किल्स जो कि उस जॉब के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली दिमाग में रखना पड़ेगा कि मेरी स्किल्स क्या हैं और क्वालिटीज़ क्या हैं। मैं तो कहता हूँ कि भले ही अगर आपको एक दो क्वालिटीज़ एन मौके पर याद भी ना आए कोई बात नहीं, लेकिन उस जॉब से रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो भर भर के लिखें। हाँ मतलब मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आप जो अनरिलेटेड चीज़ें हैं वो भी लिखते जाएं। कई लोग तो ये भी करते हैं कि स्किल्स वाले सेक्शन में जो है वो अपने 10वीं कक्षा में कोई एक अच्छा सर्टिफिकेशन मिला था उसका भी उसके अंदर जोड़ देते हैं। तो ये आपका स्किल नहीं हो सकता है, ये आपकी अचीवमेंट शायद हो सकती है लेकिन वो आपका स्किल नहीं है। स्किल्स सेक्शन में केवल और केवल उतनी ही चीज़ें होंगी जो कि उस जॉब के लिए ज़रूरी हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना कि आखिरकार स्किल्स वाले सेक्शन में आपके रिज्यूमे में, आपके CV में क्या लिखना चाहिए और क्या कन्फ्यूजन जनरली लोग करते हैं जिसको हम अवॉइड बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके कुछ सवाल हैं तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। जब आप लाइक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत जो है वो रंग लाई है। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है तो शेयर ज़रूर कर दें।